तो हमने गैलीलियो की स्टडी देखी कि अगर एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे हम इस मार्बल को रोल करते हैं तो नीचे आने पे इसकी स्पीड बढ़ेगी, ऊपर जाने पे इसकी स्पीड घटेगी। अगर दोनों साइड के प्लेन का एंगल सेम है तो ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ पे भी s और यहाँ पे भी s, और ये कितनी हाइट तक जाएगा, सेम हाइट तक जाएगा। अगर यहाँ के प्लेन का एंगल हम कम कर देंगे तो हाइट तो सेम रहेगी, ये ज्यादा दूर तक जाएगा, और एंगल कम कर देते हैं तो ये और दूर तक जाएगा, लेकिन सेम हाइट तक ही ये जाएगा। तीनों केस में हाइट कहां तक जाएगा, सेम हाइट तक। और अगर हम ये एंगल को 0 कर देते हैं तो ये क्या होगा, ये मार्बल चलता चला जाएगा, क्योंकि हाइट कभी पहुंचेगी ही नहीं, वो हाइट h कभी आएगी ही नहीं, और ये मार्बल क्या होगा, चलता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या माना था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस थी, लेकिन रियल लाइफ में कभी भी फ्रिक्शन 0 नहीं हो सकता, इसीलिए मार्बल थोड़ी देर दूर जाके रुक जाता है। फ्रिक्शन हम कम कर सकते हैं स्मूथ सरफेसेस लेके या उस पर ल्यूब्रिकेंट लगा के, बट फिर भी कभी 0 नहीं हो सकता। और हमने क्या देखा कि जैसे ही इस पे बैलेंस फोर्सेस आए इस मार्बल पे, तो ये अपनी जो है यूनिफॉर्म मोशन करता रहता है, और अनबैलेंस्ड होते हैं या तो फ्रिक्शन आ जाता है या हम पीछे से धकेलते हैं तो इसका मोशन का स्टेट चेंज हो जाती है, या तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है। लेकिन अगर इस पे कोई फोर्स नहीं है, नो नेट फोर्स है, तो ये अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड मेंटेन करे रहेगा। अब गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट समझ लिए। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडिया ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने जो गैलीलियो के जो आइडिया थे उन्हें स्टडी करा फोर्स ऑफ मोशन के बारे में, कि फोर्स लगाने से मोशन कैसे चेंज हो रहा है। और उन्होंने उसके बाद क्या दिए, 3 फंडामेंटल लॉज दिए, 3 बेसिक लॉज दिए। कौन से लॉज हैं ये, नेचर के लॉ हैं, ये प्रकृति के नियम है, और उनसे क्या होता है, दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इन लॉज के हिसाब से जो मोशन है ऑब्जेक्ट का वो चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इन रूल्स को अनफॉलो नहीं करता, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इन्हें रूल्स को फॉलो करते हैं। दीज 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इन 3 नियमों को क्या कहा जाता है, इन 3 लॉज को क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्यों न्यूटन ने दिए थे, तो उनके नाम पे इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं जो न्यूटन ने दिया। तो कौन कौन से हैं ये 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, 3 है। तो पहला वाला क्या है, फर्स्ट लॉ, एन, तो इसे ऐसे यहीं से लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by applied force। तो पहला लॉ क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की स्टेट में, रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट की स्टेट में है, और यूनिफॉर्म मोशन, तो या तो मोशन की स्टेट में या रेस्ट की स्टेट में है। जो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन में, तो वो क्या होगा, वो वैसा ही रहेगा अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। तो वो वैसी स्टेट में रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देते। सिंपल एग्जांपल से याद रखो, आप लोग जब सो रहे होते हो तो आप लोग सोते ही रहते हो जब तक मम्मी की डांट या पापा की डांट नहीं पड़ जाती, तो आप उठना ही नहीं चाहते। सेम जब टीवी के आगे चिपक जाते हैं, हम टीवी देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, तो हम कब मानते हैं, जब मम्मी पापा से डांट पड़ जाती है। तो फोर्स किसका लग रहा है वहां पे, मम्मी पापा का। मम्मी पापा का जब तक फोर्स नहीं लगता तब तक हम क्या करते रहते हैं, वही चीज करते रहते हैं। तो क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है यानी रेस्ट में रहता है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो या तो वो रेस्ट की स्टेट में या यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में जो कर रहा होता है वो करता रहता है, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स, जब तक कि उसकी वो स्टेट किसी फोर्स से चेंज नहीं कर दी जाती। ठीक है, तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग जाता। अदर वर्ड्स में कहें तो कैसे कहेंगे इसे, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, वो अपने जो उनकी स्टेट ऑफ मोशन है, रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, उसमें जो चेंज आता है उसे रेजिस्ट करते हैं, उसका अपोज करते हैं। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स
अपनी जो भी स्टेट ऑफ मोशन होती है उसमें क्या है, उसमें चेंज का अपोज करते हैं। इन अ क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी जो है अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट जिसे हमने छेड़ा नहीं, वो चल रहा है तो चल रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, रेस्ट में रहने की या चलते रहने की जो प्रॉपर्टी है कि अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। तो चल कैसे रहा है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब केवल चल नहीं रहा है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है। तो किसी भी चीज की जो ये रेस्ट में रहने की प्रॉपर्टी या सेम वेलोसिटी से मूव करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है, किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टी जो अनडिस्टर्ब रहने पे उसे रेस्ट में रखती है या उसे सेम वेलोसिटी से मूव करती रहती है, इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए हम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये भी यही बात कह रहा है कि स्टेट ऑफ मोशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कोई फोर्स उस पर नहीं लगा दिया था। इसीलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सर्टेन एक्सपीरियंसेस दैट वी केम अक्रॉस while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia। तो जब भी हम कभी कार में होते हैं तो उसके जो कुछ एक्सपीरियंस है वो इस इनर्शिया के लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया के लॉ से हम कुछ सारे एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखते हैं कौन कौन से। वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार। तो हम क्या है, हम सीट पे बैठे हुए हैं, सीट पे बैठे रहने के बाद क्या है, वी टेंड टू रिमेन द रेस्ट, तो हम रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं विद रेस्पेक्ट टू सीट। तो सीट पे हम रेस्ट पे बैठे रहने की कोशिश करते हैं, कब तक, अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार। तो हम सीट पे कब तक वैसे ही बैठे रहते हैं जब तक ड्राइवर एक ब्रेक अप्लाई नहीं कर देता। ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी सीट पे बैठे रहने की कोशिश करते हैं। विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कार स्लोज डाउन बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। तो क्या होता है, जैसे ही जो है ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है। आगे की तरफ झटका लगने की क्यों लगता है, क्योंकि जैसे ही उसने ब्रेक मारे तो कार का तो मूवमेंट ये खत्म हो गया एकदम से, लेकिन हमारी बॉडी मूव कर रही है, वो अभी भी मूव करती है, उसमें भी इनर्शिया था क्योंकि हमारे तो कोई ब्रेक है नहीं। कार के तो ब्रेक लग गए सडनली, लेकिन हमारी बॉडी के कोई ब्रेक उस टाइप से होते नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि सीट बेल्ट बांधनी चाहिए हमें, क्योंकि सीट बेल्ट हमें उसे स्टॉप करने में हेल्प करती है। सीट बेल्ट हमारे लिए ब्रेक टाइप की है। तो अगर कार सडनली स्टॉप होती है तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है, और वो किस वजह से होता है, वो इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि कार तो रुक गई लेकिन हमारी बॉडी अभी भी मोशन में होती है। ए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक मे दस कॉज इंजरी। तो इसीलिए जो है एकदम से ब्रेक लगाने पे क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। तो एकदम से जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, चोट लग जाएगी टू अस। तो हमें चोट लग सकती है बाई, किस लिए चोट लगेगी, बाई इंपैक्ट और कोलिजन विद द पैनल्स इन द फ्रंट, क्योंकि हमारा या तो कोलिजन हो जाएगा, हम टकरा जाएंगे, या उससे हमें झटका लगेगा, किससे, फ्रंट पैनल से। तो फ्रंट पैनल से लगे झटके की वजह से हमें चोट लग सकती है। तो कार मूव कर रही थी, हम भी मूव कर रहे थे, कार सडनली स्टॉप हो गई लेकिन हम चलते रहे। इस वजह से क्या होगा, क्यों चलते रहे, क्योंकि इनर्शिया की वजह से, इस वजह से हमें क्या होगा, चोट लग जाएगी। सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। तो सेफ्टी बेल्ट पहनने से या सीट बेल्ट जिसे बोलते हैं, उसे बांधने से क्या होता है, इस टाइप के हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम सडनली कार स्टॉप भी करते हैं तो सीट बेल्ट हमें बचा लेती है। सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। तो सीट बेल्ट पहनने से क्या होता है, जैसे ही हम आगे की तरफ भाग रहे हैं तो सीट बेल्ट अचानक से एक फोर्स अप्लाई करती है और ये हमें रोक लेती है। तो ये हमें पीछे रोकने की कोशिश करती है कि फोर्स कैंसिल हो जाए। तो इससे हमारा मोशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली। तो इसी का एक अपोजिट
जो है चीज होती है कब, जब हम मान लो बस में खड़े हैं, हम क्या है बस में खड़े हुए और बस अचानक से चलना स्टार्ट हो जाती है, अचानक से बस ने चलना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होता है, नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स। इस केस में क्या होगा, हम गिर सकते हैं, इसमें हम गिर सकते हैं पीछे की तरफ। क्यों गिर सकते हैं, बिकॉज सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर। तो जैसे ही अचानक से उसने बस स्टार्ट करी तो बस तो ये स्टार्ट हो गई, हम इसके ऊपर खड़े हैं, तो खड़े होने की वजह से क्या है, हमारे फीट तो इससे टच में है, कॉन्टेक्ट में, तो फीट भी बस के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, तो फीट भी हमारे क्या होते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बट रेस्ट ऑफ द बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, लेकिन जो बाकी बॉडी है वो अपोज करती है, वो वहीं खड़ी रहती है। तो बस आगे चल रही है, फीट भी आगे चल रहे हैं, बाकी बॉडी क्या कर रही है, इसका अपोज कर रही है, तो ये हम पीछे गिर जाते हैं। कैसे, बस सडनली चली, ये जो है हमारे पैर इसके कांटेक्ट में, ये भी सडनली चलने स्टार्ट हो गए, लेकिन बाकी बॉडी नहीं चल रही, वो वहीं खड़ी है, तो हम कहाँ गिर जाएंगे, पीछे की तरफ। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया का।